मैडम रिपोर्ट लिखवाने आए। यहाँ तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखवा सकते ना? क्यों नहीं लिख सकते मैडम? यहाँ थाने में ना किसी चुड़ैल का साया है। जब भी कोई रिपोर्ट लिखवाने आता है ना, उसे पकड़ लेती है, उसका खून पी जाती है। भूत प्रेत चुड़ैल कुछ नहीं होता आज के जमाने में। रुकिए, हम पेपर लेके आते हैं। रुको, रुक जाओ। हमें प्यास लगे तुम्हारे खून की, आज खून पिएंगे हम। रुक जाओ। लैंडलाइन से फोन करिए पुष्पा जी के फोन पर। जाइए जाइए, ताकि टाइगर का ध्यान भटकाया जा सके। आइए आइए। रिलैक्स रिलैक्स, बेहोश होगी वो। उठाइए नहीं, जल्दी उठाइए उठाइए। पुष्पा जी उठिए। कुर्सी कुर्सी लेकर आओ, जल्दी जल्दी संभल के पुष्पा जी, जल्दी जल्दी लाओ यार, भारी है पुष्पा जी। पुष्पा जी बैठिए 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 बैठिए। पानी 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 डालो। पुष्पा जी, पुष्पा जी पुष्पा जी पुष्पा जी, पुष्पा जी पुष्पा जी, पुष्पा जी। एक मिनट, पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। उठ गए। अरे कहाँ है वो टाइगर, कहाँ है? हैं? अरे हम अपनी अनारों का उससे इंतकाम लेंगे। अरे हम उसे छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे। क्यों भाइयों? मार देंगे। एक मिनट नवाब साहब, आप एक मासूम जानवर की हत्या करना चाहते हैं? हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। हम उसे सही सलामत जंगल भिजवाएंगे। अरे हसीना जी, उसने हमारी अनारों को मार के खा लिया है। अरे एक बात बताइए कि खुदा न खास्ता अगर हमारी अनारों की जगह पे इनमें से किसी एक का बच्चा होता और वो उसको खा लेता, फिर भी आप यही कहती? नहीं नहीं नहीं, उस जानवर की कोई गलती नहीं है, हैं? हम ये बिल्कुल नहीं होने देंगे, हरगिज़ नहीं होने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं होने देंगे। एक मिनट नवाब साहब, आपको भी कोई हक नहीं है उसके जंगल में, उसके घर में घुसकर उसके घर को तहस नहस कर दे। घर घर होता है, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, उसे प्यारा होता है। ऐसा ना हसीना जी, एक बार बताएं आपसे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे और उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और ये सिर्फ हम नहीं, पूरा शहर कह रहा है। जो भाइयों, आप जरा रास्ते से हट जाइए, वरना आप ना ये भीड़ का गुस्सा जानती नहीं है। हटिए। भीड़ से भेड़िए डरते हैं, टाइगर और पुलिस नहीं। यहाँ 100 की जगह अगर 1000 लोग भी आ जाए, तब भी उस टाइगर का हम बाल नहीं बाका होने देंगे। देखा देखा, अरे भाइयों, आप लोगों ने खुद देखा ना कि हसीना जी उस जानवर को बचा रही हैं। अरे जरा सोचिए कि खुदा न खास्ता अगर वो जानवर बाहर आ गया तो हम सभी लोग उसके जबड़े के अंदर होंगे और फिर वो ये नहीं पूछेगा कि भाई कौन उसके साथ है और कौन उसके खिलाफ। मैडम जी ये देखिए, उस जानवर ने कितना ज्यादा हमला किया है, कितना गहरा घाव है, देखिए। हाँ मैडम सर, इतना ही नहीं, हमारे घर के बाहर खूंटे में फंसी भैंस, उसको भी मार डाला है। रुको, ये हंटर है? नहीं, ये खूंटा है, इसी से भैंसियां बंधी थी। अरे हटो सामने से। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
किनारा हो गया होगा ना, तो अपने घर का रास्ता नाप लीजिए सबकी सब। 100 मीटर की दूरी पे दिखाई देने चाहिए हमको सब। थाना से समझ गए, वो शेर बाद में मारेगा, पहले हम सबको मारेंगे यहीं पे। हाँ, देखिए मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं ये आपको भी नहीं पता। खुदा न खास्ता अगर ये गोली चल गई ना, तो भरी जवानी में हम तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। भरी जवानी नहीं नवाब साहब, गुजरी जवानी। कोई अच्छा म्यूजियम ढूंढ लीजिए, वहाँ पे जमा कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि यहाँ का सबसे पुराना चीज आप ही हैं, समझ गए? देखा भाइयों, अरे करिश्मा जी उस जानवर के लिए हम पर बंदूक ताने हुए हैं, लेकिन ये बचा नहीं पाएंगी, क्योंकि हम महिला पुलिस थाने के सामने इतना दबाव डालेंगे, इतना दबाव डालेंगे कि ये लोग बाघ को हमारे हवाले कर देंगे। लेकिन जो ये जगह है ना, यहाँ खड़े रहना इस समय मुनासिब नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि 100 मीटर के दायरे के बाहर खड़े होके हम उसका इंतजार करते हैं। और भाइयों, आप लोग हमारे साथ हैं ना? हाँ, तुम अपनी जगह पे खड़े रहना, और जैसे ही बाघ आवे वैसे उसे गोली से ठार कर देना। अकेले? अरे यार, तो क्या पूरी फौज? अरे सुनो, हमको ना तुम्हारे निशाने पे पूरा भरोसा है, ठीक है? खड़े रहो। आयो, चलो। करिश्मा सिंह, सबसे पहला काम, वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत नवाब के खिलाफ एक FIR लिखिए। जी मैडम से बस अभी लिख देते हैं। मैडम सर, टाइगर के बाद अभी थाने में भूत आ गए। देखो दरवाजे अपने आप बंद हो गए। चिल्लाओ मत। कौन? देखो भूत। भूत नहीं है नवाब साहब, जो भीड़ लेकर आए वो दरवाजा बंद कर रहे हैं। बाप रे, इसका मतलब हम सब थाने में बंद और अंदर टाइगर आ जाए। पुष्पा जी क्या बेहोश हुई है। ये पुष्पा जी बार बार बेहोश हो जाएंगी तो कैसे चलेगा? संतोष, पानी। नहीं आया ना मैडम सर आज भी। अभी 8:30 बजे आने वाला था पानी, लेकिन रात तो इधर ही गुजर गई। संतु जी अपना बहुत ही ज्यादा मासूम है, मतलब मासूमियत जो है ना। कोई पुष्पा जी को होश में लाएगा। अच्छा तो ऐसा बोलिए ना मैडम सर। 1 मिनट, पुष्पा जी आपके पीछे शेर है। हाँ, आ गया। देखो वो आ गया। देखो वो आ गया। रिलैक्स पुष्पा जी, रिलैक्स, ब्रीथ। ये क्या? ये खिड़की और दरवाजे बंद क्यों है? पुष्पा जी दरवाजे हमारी मौत ने बंद किए हैं। बिल्कुल चुप करो। पुष्पा जी बात सुनिए, देखिए बाहर जो भीड़ है ना, उसने ये सब किया है। वो चाहते हैं कि हम इस बाघ को मार डालें, और हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो हमें डराने धमकाने के लिए सब कर रहे हैं। आप डरिए मत। अरे क्या मैडम सर, आप डरिए मत कह रही हैं। वो बाघ हमारे लगभग गोदी में बैठने वाला था। यहाँ तक आके गया वो। उसकी वो खूंखार आंखें, खूंखार दांत, हम भूल नहीं पा रहे मैडम सर। अगर हमें कुछ हो जाता तो क्या होता हमारी लल्ला का? संतोष शर्मा, रेस्क्यू टीम को फोन लगाइए, पूछिए कितना टाइम लगेगा। मैडम से ये फोन डेड है। क्या? और हम सबके फोन तो टाइगर के पास है। ये फोन तो सच में मर गया है। कहीं इस फोन का मरना ये इशारा तो नहीं कि थोड़ी देर बाद हम सब मरने वाले हैं? हमने अभी तक छोटे लल्ला का चेहरा तक नहीं देखा। अरे हम आपके पैर पड़ते हैं पुष्पा जी, थोड़ी देर के लिए अपना ओवर एक्टिंग बंद कर दीजिए, हमारा दिमाग आउट हो रहा है अभी। संतोष, पहले जब कॉल किया था तो क्या कहा था, कब तक पहुंचेंगे वो लोग? 2 घंटे में। हाँ 2 घंटे, इसका मतलब उनको यहाँ पहुँचने में 1 घंटा और है। आई होप तब तक ये नवाब और उसकी भीड़ शांत रहे। इस नवाब के नवाबी हम अभी जाकर निकालते हैं। माफ कीजिएगा, हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। करिश्मा सिंह, अब बाहर जाकर किससे लड़ाई करेंगी? भीड़ से? अरे हमको ये समझ में नहीं आता है, जब सारे काम आपके जज्बात और समझदारी से हो रहे हैं मैडम सर, तो सरकार ने ये बंदूक हमको काहे दे दी है? करिश्मा सिंह, बंदूक का जवाब बंदूक देती है, और ऐसी सिचुएशन में इंसानियत और जज्बात काफी है इसे हैंडल करने के लिए। जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, उस दिन हमको इस तरह का डिस्कशन दोबारा नहीं करना पड़ेगा।
चिल्लाइए मत, रिलैक्स। बाहर चलिए। नहीं मैडम से आइए आइए, करिश्मा सिंह आइए, चलिए चलिए चलिए, दैट्स एन ऑर्डर, आइए। चलिए आप चलिए, मौत के मुंह में चल भी लौटे। एक काम करते हैं, चीते हमारा मदद करो, ये टेबल लगा देते दरवाजे के बाहर, तो वो बाहर आने से रोक देंगे। हाँ चलो। जा। संतू जी लगा लो, टेबल लगा लो और टेबल लगा लो, डिनर के लिए प्लेट सजा दो, अलग अलग प्लेट में हम सबको रख के वो खा जाएगा। सोचो वो टाइगर हमें क्या क्या डिश समझ कर खाएगा। करिश्मा टिक्का मसाला, हसीना बिरयानी, पुष्पा फ्राई, संतोष तड़का। नहीं, संतोष शेजवान राइस। तो ये चीता चाट मसाला, बिल्लू भरता नहीं, बिल्लू जला हुआ भरता। पुष्पा जी और वो नवाब, उसके रूम के सब दरवाजे खिड़कियां बंद किए, दरवाजे बंद, केबिन के दरवाजे खिड़कियां बंद। जाए कहाँ? बिलोटे मर जाएंगे हम लोग यार। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। मम्मी की याद आ गई। पहले मैं डरती थी ना तो मम्मी लोरी गाती थी तो अच्छा लगता था, इसलिए अभी मैं खुद लोरी गा रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। चंदा है तू। संतू ये बंद करो ये लोरी गाना। हाँ, चांद सूरज का हमको पता नहीं, तारे दिख जाएंगे तुमको। अभी चंदा है तू, सूरज है तू। हमने सोचा था लल्ला के पप्पा से मिलने से पहले हमारे लल्ला का चांद सा चेहरा हम देख पाएंगे, मगर हमारे भाग्य फूट गए। देखिए नहीं पसंद आ रहा है उसको, आपका बात नहीं पसंद आ रहा है, मत करो लल्ला अभी। एक मिनट, आप सब लोग कुछ गौर किए? संतू जी आप एक बार फिर से गाइए तो जरा, लोरी जो गा रही थी आप कहिए ना एक बार, प्लीज संतू जी गाइए ना प्लीज। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। संतू तुम्हारी लोरी की वजह से वो बाघ जो है वो शांत हो रहा है। बिल्लू जी एक ही लोरी आती थी, वो तो गा। रिपीट लेकिन गाओ। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी करिश्मा सिंह, हमें नहीं लगता कि बाहर जो भीड़ है वो रेस्क्यू टीम को यहाँ तक आने देगी, और इस टाइगर को हम कितनी देर अंदर रख पाएंगे वो तो अल्लाह ही जानता है। इसलिए जो करना होगा वो हमें करना होगा। हमें? हम समझे नहीं मैडम। मतलब हमें ही इस टाइगर को रेस्क्यू करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचाना होगा। मैडम सर, जज्बातों से मुजरिम को पकड़ने में और टाइगर को पकड़ने में बहुत फर्क होता है। शांत हो रहा है ना लोरी सुन के, जब तक रेस्क्यू टीम आ जाएगा आप थोड़ा सब्र रखिए। करिश्मा सिंह, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, जो करना होगा हमें अभी करना होगा, हमें ही इसे जंगल पहुंचाना होगा। अरे पर हम कैसे करेंगे मैडम सर? हम आपको बताते हैं। देखिए आप लोग यहाँ से सामने सरिए, प्लीज आप यहाँ सरिए। देखिए हम लोग रेस्क्यू टीम वाले हैं और हम टाइगर को लेके जाने वाले हैं। हम तुम्हें इस टाइगर को जिंदा ले जाने नहीं देंगे। लाश जाएगी। नवाब साहब आपके गुस्से के पीछे। अरे बंद करो। देखो ऐसा है ना, हम कोई भी रिपोर्टिंग नहीं होने देंगे न्यूज की, क्योंकि अगर तुम लोग न्यूज चलाओगे ना तो फिर एनजीओ वाले आ जाएंगे, पुलिस फोर्स आ जाएगी और सब लोग इसको बचा के ले जाएंगे टाइगर को। लेकिन हम टाइगर को जिंदा नहीं जाने देंगे। क्यों भाइयों? नहीं जाने देंगे, जिंदा नहीं जाने देंगे। ठीक है, हमको भी नहीं करना आपके साथ काम, हमारा दिमाग का दही करके रख दिया है।
क्या हुआ करिश्मा मैडम? अरे ये सन की औरत। कौन? पुष्पा जी? हम पुष्पा जी नहीं, हम ये जज्बातों वाली की बात कर रहे हैं। हमको समझ में नहीं आता है किसने इनको एसएचओ की पोस्ट पर नियुक्त कर दिया है। हमारे दिमाग का दही करके रख दिया है। हमको नहीं करना है इनके साथ काम, हम नहीं करेंगे। खुद तो मरेंगी, हमको भी साथ में मरवाएंगी। इसलिए बड़े बुजुर्ग ठीक कह के गए हैं कि शादी ठीक टाइम पे कर लेना चाहिए। मोहतरमा, अब इधर आइए। अम्मा आप ये बताइए, आप बाहर कैसे निकली? हम दरवाजा तोड़ कर आ गए बाहर। आपने हमारे हवेली का दरवाजा तोड़ दिया? देखिए, वो सन की औरत से बचने के लिए हमें आपका मुंह भी तोड़ना होता ना, तो हम वो भी तोड़ देते। ये तो सिर्फ एक घटिया दरवाजा था, और बाकी ये बात रही आपके घटिया दरवाजे की, तो हम बनवा देंगे इसको। कम से कम ये तो अच्छा हुआ कि एक पुलिस वाले के कान में हमारी बात तो घुसी। अब बस धीरे धीरे करके सब लोग चले जाएंगे। उसके बाद हम उस बाघ को ना पकड़ेंगे, उसका जबड़े को तोड़ देंगे। हाँ देख लेंगे, हम भी देख लेंगे। करिश्मा जी, संतु जी तो ठीक है ना? नहीं, संतू और चीता ना बाग पे बैठ के घोड़ा खेल रही हैं। है क्या लोरी सुना रही है उसको? और तुम हमारा मुंह का देख रहे हो खड़े खड़े? जाओ ना, जाके रिकॉर्ड करो। वो तुम मीडिया वैसे भी कुछ ढंग का तो छापते नहीं हो, तो जनता यही देख लेगी। थाने में कैद हो गई गोरी, जंगल से भागा बाघ, सुन रहा है लोरी। जाओ जाके रिकॉर्ड करो, जाओ मजा यहाँ से। अरे भाइयों, आप लोग सब लोग गाड़ी के सामने आओ, सामने जाने नहीं देना है। सामने आओ, नहीं जाने देना है। आओ, ना। अरे आप है कौन? हम ऐसा ही करिश्मा से हैं। अब हमारा बात सुनो। देखिए, इसी तरीके से अगर टाइगर को बेहोश करने वाली किट यहाँ तक पहुँच जाए तो हम इसे बेहोश करके रेस्क्यू टीम तक पहुँचा सकते हैं। नहीं, लेकिन इतना भीड़ के अंदर से जाके रेस्क्यू टीम तक हम पहुँचेंगे कैसे? एक काम करिए, आप बाहर जाइए और ऐसा प्रिटेंड करिए जैसे कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए हैं। मैडम सर, कैसे कोई मान लेगा कि हम आपके खिलाफ हो? मानेंगे। आप बाहर जाइए, आप हमारी बुराई करिए, आप ऐसे बातें करिए जिससे ऐसा लगे कि टाइगर की वजह से हमारे बीच बहस हो गई और अब हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। ये बहुत आसानी से सब मान जाएंगे। अच्छा ठीक है, मान लिया कि हम यहाँ से निकल गए, हम रेस्क्यू टीम तक पहुँच गए, किट ले आए, बेहोश कर दिया टाइगर को, लेकिन बाहर कैसे पहुँचाएंगे ट्रक तक? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे। पहले आप जाइए और इसे बेहोश करने का किट लेकर आइए। चाहिए, टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है मैडम सर, हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। लोरी तक ठीक है, इसको डीजे बिल्कुल पसंद नहीं है बिलौटे। मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा है, लोग जंगल काटता कहाँ है? लोग जंगल काट रहे हैं तभी तो ये सब हमारे घर में घुस रहे हैं ना। लालच चीते लालच। जंगल काटने से तो बहुत सारा पैसा मिलता ही है। इनकी इलीगल स्मगलिंग का भी लाखों करोड़ों को कारोबार है। अगर हमने इन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द ये विलुप्त हो जाएंगे। मैडम इकबाल मेरे भाई, देखो हम सबको बचाने के लिए आया है। इकबाल, ये तेरा एहसान मैं जिंदगी भर याद नहीं रखूंगा। इकबाल, करिश्मा सिंह का है। मैडम सर, ये बंदूक और ये बैग देख करिश्मा मैडम ने जबरदस्ती हमको अंदर भेजा। पहले तो हमने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं जाएंगे, फिर पता उन्होंने क्या किया? क्या इधर पिस्टल लगा, इधर हम डर के मारे अंदर आए बच्चे। मैडम सर, ये कोई तरीका हो? नहीं डरेगा तो जिएगा कैसे? जैसे तू जी रहा है तू। देखा मैडम सर, आपने इकबाल के हाथों बैग और बंदूक भेज दिया और करिश्मा जी यहाँ से भाग गई। इसीलिए तो हम कहते हैं हमारे तो नसीब ही फूट गए जो हमें ऐसी बहुरानी मिली है। यहाँ उनकी सास बाघ को शांत करने के लिए लोरी गा के अपना गला सुखा रही है, मगर वो बिल्ली की तरह यहाँ से भाग गई। पुष्पा जी रिलैक्स, हम ही ने कहा था करिश्मा सिंह से भागने के लिए। अरे बाप रे बाप, संतु जी ना। हम ही ने उन्हें कहा था इकबाल को भेजने के लिए, क्योंकि फिलहाल हमें उसकी जरूरत है। क्लियर? तुम बंदूक दो। हाँ मैडम। आराम से इसको खोल दे। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ी देर के लिए लोरी शांत ही रखिए, ठीक है? ताकि धीरे धीरे वो बाघ दरवाजे की तरफ पहुंचे और हम खिड़की से उसे शूट करके बेहोश कर सके। क्लियर? हाँ मैडम सर। मैडम सर, हम क्या कह रहे थे, अभी बस हमारे सुर लगने शुरू हो गए थे, तो और थोड़ी देर लोरी गाते ना, बहुत मजा आ रहा था। पुष्पा जी, थोड़ी देर बहुत देर हो जाएगी ऐसे। हाँ। मैडम सर, अगर ये बेहोशी की गोली लगने से पहले टाइगर दरवाजा तोड़ के बाहर आ गया तो क्या होगा हमारा? संतु जी, क्या होगा? क्या होगी? हम सबकी मृत्यु। शुभ बोल रहे हैं यार। चुप कीजिए आप सब, कुछ नहीं होगा किसी को। उसके पहले हम उसे बेहोश कर देंगे, ठीक है? आप लोग डरना बंद करें। अरे क्या मैडम सर, आप बार डरिए मत कह रही है। वो बाघ हमारे यहाँ तक आके गए। कैसे पुष्पा जी? पुष्पा जी, हम जानते हैं
पुष्पा जी खिड़की खोलो। क्या तो पुष्पा? नहीं मैडम सर, वो हमारा हाथ ही नहीं पहुंचता। मेरा भी हाथ नहीं पहुंचता मैडम सर। चीता आओ जल्दी आओ। मैडम सर हम मैडम सर हम आदमी भेज रहे हैं ना मैडम सर, लीजिए। जा भी लौटे, जा जल्दी करो आओ। जा भी लौटे। खोलो 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 खोलो, धीरे से खोलना। हाँ हो गया। पक्का पक्का। हाँ भाई तब भी कितना प्यारा लग रहा है ना बेहोशी में। हैप्पी बर्थडे क्या? हैप्पी बर्थडे, नया जन्म है हम लोग का। ओके बिल्लू, चीता और इकबाल, आप तीनों इसे उठाकर नवाब के किसी ट्रंक में रख दीजिए, ठीक है? मैडम सर वन क्वेश्चन, मतलब टाइगर को ट्रंक में रखते रखते उसको होश आया तो? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस चीता की फिक्र है, इसीलिए झूठा। इस तरह के बेहुदा सवाल करते रहना, वो जरूर होश में आ जाएगा। चलिए गेट टू वर्क, जल्दी। तुम चलो पता है किधर ट्रंक, आ जाओ। अब हमें सबसे पहले नवाब को सबक सिखाना है। कैसे? उसी की जबान में। इकबाल जाओ, बाहर जाकर नवाब के आदमियों से कह दो कि टाइगर यहाँ से भाग चुका है। ठीक। नहीं जाने देंगे। नवाब साहब आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत बड़ा मुसीबत आ गया है, आपको बस हम आगाह करने आए हैं। मुसीबत? हाँ। अरे कैसी है मुसीबत? हसीना मलिक है ना, बाप रे बाप, इतना बड़ा गेम प्लान करके बैठी है, हमको पता ही नहीं था। आपकी हवेली नहीं है, उस पर कब्जा करने वाली है वो, और ये बात खुद उन्होंने हमको बताई है। हमको लगा नवाब साहब आपको बता दें आके बस ये बात। कब्जा? अरे करिश्मा जी, अरे आप क्या मजाक कर रही हैं? अरे हम यहाँ के नवाब हैं, नवाब। अरे हमारी हवेली में ऐसे कैसे कौन कब्जा कर सकता है? वही हमने बोला, नवाब साहब की हवेली पे आप कब्जा करेंगी? तो बोली हम SHO हैं। SHO की पहुंच तो आप जानती हैं, एक कॉल लगाया, समझिए आप बात को, उनको तो क्या जबरदस्ती करके कब्जा कर लेंगे, आप क्या कर लेंगे? हाँ टाइगर ना थाने से भाग गया। भाग गया। अरे यार ऐसे कैसे भाग जाता? अरे भाइयों, हसीना मैडम ना उस टाइगर को बचाना चाहती हैं, इसीलिए सब नाटक कर रही हैं। हम लोग चलते हैं, पूरी देखते हैं, चलते। चलो भाइयों, चलो। आ जाओ। अरे कैसे यार हैं? ऐसे कैसे भाग गया है? निकालो। तुम लोग अंदर जाके टाइगर को देखो, जाके जाओ जी। अरे किसकी हिम्मत हुई हमारा सामान बाहर फेंको? अरे किसकी जुर्रत है? हाँ, सब सामान अरे दरवाजा टूट गया। पुष्पा जी, अरे आपके होते हुए सब क्या हो रहा है? कब्जा। जी नवाब साहब। कब्जा? हमने आपकी हवेली पर कब्जा कर लिया है, इसलिए अब ये हवेली हमारी हुई। तो फिर हमारी हवेली में आपका सामान क्या कर रहा है? नवाब साहब सच में वो बाघ अंदर नहीं है? हा? बाघ को भगा दिया, हमारी हवेली पे भी कब्जा करना चाहती हो? मैडम, कुछ भी हो जाए,
आप हमारी हवेली पे कब्जा नहीं कर सकती हैं। अच्छा, है? देखा देखा, अरे भाइयों देखा है? अरे पुलिस होती है जनता की रक्षा के लिए, लेकिन ये पुलिस हमारी हवेली को कब्जा कर रही है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। एक मिनट। क्या नवाब साहब, आपके पास तो 50 हवेलियां हैं। एक हवेली को हमने हथिया लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? अरे वाह 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 वाह, हैं? अरे मैडम जी, अरे हमारे पास 100 हो 150 हो, आपसे क्या मतलब? अरे हम किसी भी हवेली में रहे, लेकिन आप एक भी हवेली कब्जा नहीं कर सकती हैं। अरे हम नवाब हैं, नवाब। हमारी पहुंच ऊपर तक है। हम कंप्लेंट करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको। हैं क्यों भाइयों? नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए। नवाब साहब, हम भी आपको कब से यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान हो या जानवर, अगर हम उसके घर में घुसेंगे तो उसे भी गुस्सा आएगा। और नवाब साहब, आप इंसान हैं, आप तो हमारे खिलाफ कंप्लेंट कर भी सकते हैं, लेकिन उन बेजुबान जानवरों का क्या? वो कहाँ जाएंगे? वो किस थाने में FIR लिखवाएंगे? आपने जिस बिल्डर को जंगल बेचा था, वो उस जंगल को उखाड़कर वहां पर एक टाउनशिप खड़ी करने वाला है। और बात यहाँ सिर्फ जानवरों की नहीं है, बात है प्रकृति के संतुलन की। जिस तरह से हमें प्रकृति की जरूरत है अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, ठीक उसी तरह प्रकृति को जानवरों की जरूरत है। अगर हम उनका घर उजाड़ देंगे, अगर हम उनका जंगल काट देंगे, तो वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और आप आने वाली पीढ़ी को यही देना चाहते हैं नवाब साहब, आप यही सिखाना चाहते हैं उन्हें। हसीना जी, हमें अंदाजा हो गया है कि हम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे, पर ये नवाब आपसे वादा करता है कि हम अपनी जमीन पर ना तो कोई बिल्डिंग बनने देंगे और ना ही कोई जंगल कटने देंगे। पुष्पा जी, जी हमारा सामान अंदर रखवा देना। जी हाँ, रखवा देंगे। चलो भाइयों। अरे, करिश्मा सिंह। जी मैडम सर। हमने नवाब के खिलाफ जो FIR लिखने को आपको कहा था, उसका रजिस्टर ही हमें नहीं मिल रहा है। आपके पास है तो प्लीज दे दीजिए, ताकि हम जल्दी से साइन करके ये केस क्लोज करें। नहीं लिखा हमने FIR। क्यों? क्योंकि बुलबुल पांडे ने FIR लिखना बंद कर दिया है, ताकि वो बेस्ट थाना कंपटीशन जीत सके। तो हम काहे लिखें, हमें भी जीतना है। करिश्मा सिंह, बुलबुल पांडे कुछ भी करे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? हम ये कंपटीशन जीते या ना जीते, लेकिन हम कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करेंगे। हम ये आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं। अगर फिर से आपने ऐसा कुछ किया तो हमें आपके अगेंस्ट एक्शन लेना होगा। क्लियर? जी। कंप्लेंट लिखने आए हो? नहीं, स्कूल में एडमिशन कराना है। हाँ, ओके 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 फाइन। हाँ, तो अब रिपोर्ट लिख ले। जी, चैन चोरी हो गई है। हमेशा पहन के रखते थे। ना मैडम, मैं तो कभी कभी पहनता था। मेरी बीवी इतना मना करो फिर भी चैन पहन के निकलती है। आपकी चेन? अपनी चैन। मैडम मार्केट गई थी, वहां से किसी ने उसकी चैन छीन ली। तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखनी है?
आपकी बीवी के खिलाफ, या जिसने आपकी चेन चुराई उसके खिलाफ, या जिसने आपकी बीवी की चेन चुराई उसके खिलाफ? मैडम, जिसने मेरी बीवी की चैन छीनी उसके खिलाफ। क्या है मैडम, जब से चैन चोरी हुई है मैडम, तब से मेरी बीवी ने बेचैन करके रखा है। अब क्या बताएं, हमारी बहू रानी भी ऐसी है। पुष्पा जी, रिपोर्ट लिखवाने के लिए इतनी बड़ी लाइन, आपने क्या ऑफर दी है क्या? एक के ऊपर एक फ्री? बस चाय रखो और जाओ, काम करने दो हमें। करो करो काम करो, बहुत ज्यादा काम है आज। हाँ तो बताइए, किसके खिलाफ आपको कंप्लेंट रजिस्टर करना है? सोसाइटी के खिलाफ। क्यों? पानी का प्रॉब्लम मैडम जी। देखो मैडम, पानी का ना बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे। आपके यहाँ भी? हाँ। कौन से एरिया में रहती हैं आप? गौतम नगर के पास। मैं भी वहीं पे रहती हूँ, आपको पता है। अच्छा एक बात बताइए, कोई अच्छा कारपेंटर है क्या आपकी नज़र में? मेरे घर पे दरवाजे से ना 3 महीने से कुचर कुचर की आवाज़ आ रही है, कारपेंटर ठीक नहीं कर पा रहा है, परेशान। संतोष जी, पर्सनल लेवल पर बाद में बतिया लीजिएगा, फिलहाल FIR लिखिए ना प्लीज। ओ हाँ, अगर आपको वहाँ से फुर्सत मिल गई तो मेरी भी सुन लीजिए। देखिए जो मामला है, ये मामला है गौतम नगर का। और आपकी बीवी की चेन कहाँ चोरी हो गई? गौतम नगर। गौतम नगर? जी भाई साहब, गौतम नगर हमारे थाना क्षेत्र में नहीं आता, और कानूनन जिस क्षेत्र में अपराध हुआ हो ना, उसी क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है। तो ये जो गौतम नगर है ना, वो जानकीपुरम एरिया में आता है। तो वहाँ के SHO है बुलबुल पांडे जी, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाइए। हाँ नहीं मैडम, पहले वहीं गए थे, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ जल्दी इंसाफ मिल जाएगा, इसलिए यहाँ आ गए मैडम। मुझे भी यही कहा गया था। हाँ, मुझे भी यही बोला था। हम लोग को भी यही कहा, हम लोग को भी यही कहा भाई, हम लोग को भी यही कहा है, यही कहा है। ठीक है, शांत हो जाइए, शांत। अरे हम कह रहे हैं ना। हाँ हाँ कहो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। पुष्पा जी, हमने बोला था ना, कुछ तो गड़बड़ है। करिश्मा जी को बताना पड़ेगा। बताओ। छोटी बड़ी सभी FIR के लिए महिला पुलिस थाना जाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। चलिए, मारिए, आगे बढ़िए, मारिए। अरे हंटर वाली 77, आप हमारे थाने में आए, हमारा सौभाग्य है। मनोज, हमारा मतलब हम मनहूस सर। अगर उनके आने से हम दुखी होते हैं तो हम मनहूस ही है ना। ना मतलब हमेशा यूं बच्चन साहब की तरह एंट्री करने का कौन जरूरत ना है, कभी कभार सोबर एंट्री भी कर लिया करो। हैं साहब, यहाँ हमको कंप्लेंट लिखवाना था साहब। कौन लिखेगा? अनपढ़ गवार, ये अंगूठा छाप। हमारा मतलब सर ये बताइए, अंगूठा छाप ही है ना। इतना बड़ा नोटिस आपने बाहर लटका रखा है, फिर भी अंदर आके पूछ रहा है कंप्लेन कौन लिखेगा। अरे भाई, काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो यहाँ कंप्लेंट लिखवा के? महिला पुलिस थाने जाओ भैया, काहे कि वहां पे तोहरा समस्या का निवारण यूं चुटकियों में हो जाएगा। एड्रेस मालूम है कि नहीं? वहां पे लिखा है, देखो तोहरा जैसे लोगों के लिए। पढ़ के निकल लो ना। मतलब करिश्मा जी, थैंक यू बोलने का कोनो जरूरत ना है। हम आप पे कोनो एहसान नहीं कर रहे। यहाँ का केस आपका महिला पुलिस थाने भेज कर, काहे कि हमको आपका महिला पुलिस थाने पे पूरा भरोसा है, आपका एफिशिएंसी पे पूरा भरोसा है। काहे आप लोगों का तो खासियत है ना, ऐसा छोटा मोटा रेजगारी का केस सुलझाने का, है कि नहीं? समझ रहे हैं हम, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि आपके दिमाग में जो है ना वो क्या चल रहा है बुलबुल पांडे जी। ये जो केसेस हमारे महिला पुलिस थाना में ट्रांसफर हो रहे हैं ना, इससे तो यही साबित होता है आधिकारिक रूप से कि हमारे यहाँ केस जो है उसका अंबार आया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि हमारे आसपास का जो एरिया है वहाँ पे क्राइम ग्राफ जो है वो इतना बढ़ गया है, और उसकी एक ही वजह हो सकती है हमारे महिला पुलिस थाना की निकम्मी पुलिस। हाँ नहीं, मतलब ऐसी पुलिस जो इस प्रतियोगिता में जीतना तो क्या भाग लेने के भी लायक नहीं है। इससे आपका रास्ते का जो कांटा है जो हम बने हुए हैं वो तो साफ हो गया ना, आपकी जीत तो पक्की हो गई।
यही चल रहा है ना आपके दिमाग में? अब हम बताते हैं कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि ये जो प्रतियोगिता है ना, ये इस जन्म में तो क्या किसी जन्म में हम तुमको जीतने नहीं देंगे, समझ गए? और ये हमारा तुमसे वादा है, और ये पूरा लखनऊ जानता है कि करिश्मा सिंह अपने वादा का कितना पक्की है। जय हिंद। क्या शॉट मारा है मैडम ने। मायने खेल नहीं, खेल का नतीजा रखता है।